सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है, किसी प्रेमी ने पूछा है सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, जिस भी प्रेमी ने पूछा है, ऐसे धर्म गुरु से जुड़े हुए हैं जो ये घोषणा करते हैं, कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में जो मेरे को ज्ञान है वो किसी को भी नहीं है, जो चीज मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली मंत्र सोहम मंत्र है। उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। लेकिन जो प्रेमी पूरे नियम के साथ साधना करता है, पूरे नियम को लागू करता है, वही साधक सोहम मंत्र को समझ सकता है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, जो मंत्र इस मन के रुख को बदल दे, उससे बड़ा शक्तिशाली मंत्र क्या हो सकता है। इस जीव को भरमाने वाला मन और माया है, और सोहम मंत्र में वो ताकत है कि प्रिय सत्संग प्रेमियों, इस मन को ही बदल सकता है। तो आप जान सकते हैं इससे बड़ा शक्तिशाली मंत्र कौन सा हो सकता है। जो प्रेमी नित्य साधना करते हैं, हर रोज साधना करते हैं, सुबह शाम साधना करते हैं, सही समय पर साधना करते हैं, निरंतर साधना करते हैं, पूरी लगन से पूरी ईमानदारी के साथ साधना करते हैं, वही साधक सोहम मंत्र की शक्तियों को जान सकते हैं, इसके चमत्कार को जान सकते हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, कोई मुश्किल नहीं है। साधक को कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो साधक को किसी भी चीज का व्यसन नहीं करना है, किसी भी चीज का नशा नहीं करना। दूसरा, साधक को अंडा मांस मिट्टी से बचना होगा। तीसरा, किसी भी तरह का साधक झूठ ना बोलें, अपने जीवन को ईमानदारी और सत्कर्म से आगे बढ़ाएं। और जो साधक इस मंत्र की साधना करते हैं, जो इस मंत्र को जानना चाहते हैं, इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, ऐसे साधक रात का भोजन, रात्रि भोजन कम से कम ले अल्प आहार करें, जिससे रात की साधना अच्छे से हो पाए। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 3 और 5 के बीच में जो साधक 1 घंटा साधना करता है, निश्चित ही उसकी साधना बहुत ही अच्छी होती है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, बगैर लगन के कुछ नहीं होता।
जिस साधन में लगन है वही साधक है इस आध्यात्म के मार्ग में आगे जा सकता है। विचलित नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करना, लेकिन लगन रहनी चाहिए और ईमानदारी और सत्कर्म से आगे बढ़ना चाहिए। जब कोई सेवा भाव करते हैं उससे हमारा अहंकार गिरता है, आगे का रास्ता साफ होता है और ईमानदारी से हमारे कर्म संस्कार खराब नहीं होते। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। प्रिय सत्संग प्रेमियों, जो सोहम मंत्र की साधना करते हैं उसको ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां पर शोर शराबा ना हो, शांत एरिया हो। आपका कमरा हो सकता है या अन्य कोई भी स्थान हो सकता है जहां आप 1 घंटा बैठ करके आराम से साधना कर सकते हैं। साधक को हल्के कपड़े पहनने चाहिए। साधक कुर्सी पर बैठ सकते हैं। साधक जमीन में आसन लगा के बैठ सकते हैं, तख्त पर बैठ सकते हैं। जैसे भी आप 1 घंटे के लिए सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, आरामदायक बैठ सकते हैं, वैसे बैठ करके साधना करें। साधक सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं या अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। जैसे भी आप बैठ सकते वैसे बैठे। साधक को करना क्या है? यह तो हुई बात खान पान की, और साधना कैसे करें उसकी अब विधि को समझते हैं। कैसे सोहम मंत्र साधना में आगे बढ़े। प्रिय सत्संग प्रेमियों, हमारी जो श्वास है, सांस है, वो प्राकृतिक है, स्वयं तो चल रही है। और जो प्राकृतिक है अगर उसके साथ हम कुछ भी जोड़ेंगे तो श्वास अप्राकृतिक हो जाएगी। इसके साथ कोई भी अक्षर नहीं जोड़ना है। ये स्वयं हो रहा है, ये श्वास स्वयं चल रही है। सिर्फ इसको जानना है, इस पर ध्यान देना है। हमारी श्वास नाक के द्वारा अंदर जाती है और नाक के द्वारा ही बाहर आती है। पूरा ध्यान ये नासिका के नाक के अगर भाग में लगाना है। ये 2 छिद्र हैं, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का। जो भी छिद्र से श्वास चल रही है वहीं ध्यान लगाना है और आती जाती श्वास को जान लेना है। इतना ही काम करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे श्वास अंदर जाएगी, जब आप पूरे ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, तो जैसे ही अंदर जाएगी सो की ध्वनि करेगी, बाहर आएगी हम की ध्वनि करेगी। लेकिन साधक को सोहम सोहम करना नहीं है, हर श्वास को जानना है, हर श्वास के अंदर हो रही ध्वनि को जानना है। सोहम अजप्पा जाप है। अजप्पा का मतलब है होठ जीभ से जपया नहीं जाता। बहुत सारे साधकों को भरमारा क्या है, वो सोहम सोहम करते रहते हैं, लेकिन इस भ्रांति में नहीं पड़ना है। अजप्पा जाप को होठ जीभ से जपया नहीं जाता। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, पूरा ध्यान अपने नासिका के अगर भाग में लगाना है। अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखना है, ये ज्ञान मुद्रा में, और कमर गर्दन पीठ को सीधा करना है। अपने कमर गर्दन पीठ को सीधा करें और धीरे से आंखें बंद कर लें। धीरे से आंखें बंद कर लें। पूरा ध्यान आती जाती श्वास पर लगाएं।
श्वास अंदर गई, जान लिया श्वास अंदर गई, बाहर आई, जान लिया श्वास बाहर आई। जैसे श्वास अंदर जाएगी, सो की ध्वनि करेगी, बाहर आएगी, हम की ध्वनि करेगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, धीरे धीरे साधक पकड़ पाएगा। थोड़ा समय लगेगा, कोई 2 दिन में पकड़ेगा, कोई 1 हफ्ते में पकड़ेगा, और कोई साधक प्रथम दिन ही, पहले दिन ही पकड़ पाएंगे। श्वास के अंदर हो रही ध्वनि को, हो रही गूंज को कोई पहले दिन पकड़ेगा, कोई धीरे धीरे पकड़ेगा। इस गूंज के साथ जुड़ जाना है, एक भी श्वास खाली नहीं जाने देना है। श्वास जैसे ही अंदर गई, जान लिया, श्वास बाहर आई, जान लिया। इतना हा काम करना है, यही काम करना है, यही काम करना है। केवल श्वास ही रह जाए, केवल श्वास ही रह जाए। सभी विचार गिर जाते हैं, सभी विचार गिर जाते हैं। मन भागता है, साधक मन के बारे में जान पाता है, लेकिन मन के क्रियाकलाप में शामिल ना हो, अपना काम करते रहें। जैसे ही मन गया, जान लिया मन गया, आप अपने श्वासों पर ध्यान रखें, मन स्वयं तो यहीं आ जाएगा। और धीरे 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 मन टिकने लग जाएगा। पहले कुछ क्षण के लिए टिकेगा, फिर कुछ मिनट के लिए टिकेगा। धीरे धीरे मन की चंचलता खत्म होगी, मन की भाग दौड़ खत्म होगी, मन की चंचलता खत्म होगी, मन में स्थिरता आएगी और मन बदल जाएगा। मन बदला तो जीवन बदला। ये जीवन बदलने की कला है, जीवन जीने की कला है। जिसका मन शांत हुआ, उसके हर भौतिकवाद के काम अच्छे 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 बनते जाएंगे। वही साधक आध्यात्म की यात्रा में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। उसका हर कदम सही पड़ेगा, हर कदम सही पड़ेगा। दोनों यात्रा सदती जाएंगी, सदती जाएंगी। श्वास अंदर आई, जान लिया श्वास अंदर आई, बाहर गई, जान लिया बाहर गई। ये सर्वशक्तिशाली मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र। कोई कोई इसकी शक्तियों को जान पाता है, कोई कोई जान पाता है।
जो निरंतर अभ्यास करता है, पूरी लगन से करता है, पूरे निश्चय के साथ करता है, वही इसकी शक्तियों को जान पाता है। जो साधक लगातार अभ्यास करते हैं, वही इसकी शक्तियों को जान पाते हैं। इसकी तरंगे पूरे एरिया को तरंगित करती हैं, तरंगित पूरे एरिया को पॉजिटिविटी से भर देती हैं, पूरे एरिया को पॉजिटिविटी से भर देती हैं। पूरा वातावरण बदल जाता है, वातावरण बदल जाता है। उस एरिया में नेगेटिविटी रह नहीं सकती। ये इतना शक्तिशाली मंत्र है, उस एरिया में नेगेटिव ऊर्जा नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र। साधक कमर गर्दन पीठ को सीधा रखें, कमर गर्दन पीठ को सीधा रखें। हर रोज सुबह शाम साधना करें, सुबह शाम हर रोज 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को निरंतर अभ्यास करें, निरंतर अभ्यास करें, लगातार अभ्यास करें, लगातार अभ्यास करें। सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में साधना करें, साधना करें। रात में सोने से 1 घंटा पहले साधना करें। और जब सोने के लिए जाएं तो श्वासों पर ध्यान रखते हुए नींद आती है, सो जाएं, सो जाएं। हर समय अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करते रहें, सुधार लाने की कोशिश, आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। पूरे निश्चय के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी सजगता के साथ, पूरे होश के साथ साधक आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। श्वास के अंदर हो रही गूंज को सुनते रहें। जैसे श्वास अंदर जाएगी सो की ध्वनि करेगी, बाहर आएगी हम की ध्वनि करेगी। सुनते रहें, जुड़ते रहें। जो पुराने साधक हैं उनको झटके ही लगते हैं, झटके लगते हैं। झटके लगते हैं इसलिए हैं
क्योंकि ऊर्जा ऊपर उठती है और कहीं कहीं ब्लॉकेज होती है, लेकिन साधक निरंतर अभ्यास करते रहें, निरंतर अभ्यास करते रहें, साधक आगे बढ़ जाएंगे, पार पाएंगे, बंधनों को तोड़ पाएंगे। तरह तरह की जो भी सेंसेशन साधक को होती है, घबराए नहीं, आगे बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। किसी किसी साधक की श्वास बहुत छोटी हो जाती है, घबरा जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है, वही पॉइंट है, वही मौका है आगे जाने का। घबराए नहीं, आगे जाए। हर रोज लगातार साधना करें, लगातार साधना करें। हर रोज बदलाव आएगा, हर रोज बदलाव आएगा। ब्रह्मांड की शक्तियां आपसे जुड़ने के लिए तैयार बैठी हैं। आप ब्रह्मांड से जुड़ पाएंगे। एक स्थिति आएगी जब आप को ब्रह्मांड रात में उठाएगा, 2 और 3 के बीच में उठाएगा। ब्रह्मांड आपसे वार्ता करेगा, वार्ता करेगा। ये स्वयं तो होगा, अपने आप होगा, समय आएगा जब होगा। जो साधक आगे बढ़ेंगे उन्हीं के साथ होगा। सभी सत्संग प्रेमी सुबह शाम साधना करें, सुबह शाम साधना करें, लगातार साधना करें, एक निश्चय के साथ करें। कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को निरंतर अभ्यास करें, निरंतर अभ्यास करें। सभी सत्संग प्रेमी दोनों हाथ सामने रखें, हाथ जोड़ने की मुद्रा में, हाथ जोड़ने की मुद्रा में दोनों हाथ सामने रखें और दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, आपस में रगड़ें और हथेली मिला लें और अपने चेहरे पर रख लें, अपने चेहरे पर रख लें और चेहरे को सहलाते हुए धीरे धीरे दो अपने सामने रखें हथेली को और धीरे धीरे आंखें खोल लें। हथेली को देखते हुए आंखें खोल लें। प्रिय सत्संग प्रेमियों, जो साधक निरंतर अभ्यास करता है वही साधक आगे बढ़ता है, वही साधक की सोह मंत्र को जान पाता है। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ब्रह्मांड में इसके मुकाबले में इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। इसके लिए लगातार साधना की जरूरत है। पूरे विश्वास के साथ, पूरे निश्चय के साथ साधक साधना करें और आगे बढ़ें। प्रिय सत्संग प्रेमियों, बहुत सारे साधकों के प्रश्न आते रहते हैं और उन्हीं प्रश्नों पर
जो ज्यादा पर्सन आते हैं उन्हीं पर वीडियो बनाते हैं। और सभी सत्संग प्रेमियों से प्रार्थना है, निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, एक एक बात को समझें और साधना करें। और भी प्रेमियों के साथ वीडियो को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में करें, फेसबुक पर करें, जैसे भी कर सकते हैं शेयर जरूर करें। आपका भी कल्याण होगा, औरों का भी कल्याण होगा, औरों के कल्याण में आप सहयोगी बनेंगे। ये एक सेवा का कार्य है। किसी भी जीव को साधना में लगाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इससे बड़ा पुण्य का काम और कोई नहीं है। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, इस कार्य को जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।